एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है? हमें हिचकी क्यों आती है? हॉस्पिटल में लाल प्लस के निशान का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10, दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर एरोप्लेन व्हाइट कलर में रंगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दूसरा कलर क्यों नहीं होता है? व्हाइट कलर ही क्यों होता है? दोस्तों इसका साइंटिफिक कारण यह है कि व्हाइट कलर ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली अधिकतर सूर्य की किरणें को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जहाज की बाहरी सतह ज्यादा गर्म नहीं होती है। और व्हाइट पेंट होने की वजह से अगर एरोप्लेन के बाहरी सतह को कोई नुकसान भी हो जाता है तो वह आसानी से दिखाई दे देता है। और अगर जहाज कहीं क्रैश भी हो जाता है तो व्हाइट कलर होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। दोस्तों यही कारण है कि अधिकतर एरोप्लेन व्हाइट कलर में रंगा होता है। नंबर 9, दोस्तों आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी पर कंकर दिया जाता है। और ऐसा क्यों दिया जाता है? दोस्तों ट्रेन बहुत तेजी से चलती है और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत तेजी से कंपन शुरू होता है और इसी कंपन के कारण पटरियां इधर उधर फैलने लगती है और पटरियां इधर उधर ना फैले, इसी कारण रेल की पटरी के आसपास कंकर डाले जाते हैं। ये कंकर पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करती है। जब पटरियां से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाती है और जब ट्रेन गुजर जाती है तो ये अपनी जगह ऊपर आ जाती है। इन कंकरों से फायदा यह है कि ये इस पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और यही कारण है कि ट्रेन की पटरियों के आसपास कंकर डाले जाते हैं। नंबर 8, प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन होने लगती है और आंसू निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका कारण होता है कि प्याज में पाए जाने वाला एक केमिकल जिसका नाम है साइनप्रोफेथियल एस ऑक्साइड, यह हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, जिससे हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और आंखों में जलन होने लगती है। नंबर 7, दोस्तों आपने कभी तो यह महसूस किया होगा कि जब आप गोल गोल घूमते हैं तो आपका सर चकराने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में उपस्थित संवेदनशील द्रव्य भी घूमने लगता है और यह द्रव्य ही हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। जब हम घूमना बंद कर देते हैं तो यह द्रव्य कुछ देर तक घूमता ही रहता है और यही कारण है कि गोल गोल घूमने के कारण हमारा सर चकराने लगता है। नंबर 7, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं देखा होगा कि मकड़ी का जाला है और यह कैसे बन जाता है? मकड़ी का जाला कैसे, मकड़ी अपना जाल कैसे बनाती है? दोस्तों इसका कारण है कि मकड़ी के शरीर में से एक जाल बनाने के लिए एक धागे जैसे पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं। यह धागा मकड़ी के रेशमी ग्रंथि से निकलता है। यह पदार्थ शुरू में चिपचिपा होता है, इसी कारण के वजह से यह चिपक जाता है दीवार में और यह हवा के संपर्क में आकर यह पदार्थ धागे के रूप में बदल जाता है। मकड़ी अपने इस जाल का प्रयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। नंबर 5, दोस्तों हम सब तो पलके झपकाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब पलके क्यों झपकाते हैं? दोस्तों इसका साइंटिफिक कारण यह है कि हमारी आंखों के कोनों में एक टीयर ग्लैंड होता है जो हमारे आंसुओं को निर्माण करते हैं। इन आंसुओं को व्यवस्थित करने के लिए हम पलके झपकाते हैं। हमारी पलके आंखों के लिए वाइपर का कार्य करती है और यह प्रकार काम करती है। जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तो आंखों के पलक को झपकाते हैं तो आप बाहर निकल जाता है। नंबर 4, दोस्तों आप में तो सभी ने देखा होगा कि जब भी चींटियां चलती है तो लाइन से चलती है, ना ही कोई उधर जाती है ना ही इधर जाती है। जब भी चलती है तो लाइन से चलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चींटियां की सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। जब चींटियां खाने की तलाश में निकलते हैं तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती है और उनकी एक लाइन बन जाती है और यही कारण है कि चींटियां लाइन से चलती है। नंबर 3, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस नाम उल्टा ही क्यों लिखा जाता है, सीधा क्यों नहीं लिखा जाता है? और इसका कारण यह है कि एम्बुलेंस का यूज बीमारियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारी के रोगियों को ले जाती है तो वह काफ़ी तेज़ी से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है ताकि उससे आगे चलने वाली गाड़ियों को उनके पीछे देखने वाले मिरर में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और वह एम्बुलेंस को जल्दी ही रास्ता दे सके और उस रोगियों का जान बच सके। और यही कारण है कि एम्बुलेंस का नाम उल्टा लिखा जाता है। नंबर 2, दोस्तों आपने क्या कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने का क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसका यह रीज़न है कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशियां होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। डायफ्राम को मेंटेन करने वाली नसों में कुछ हलचल सी होती है तो हमारे फेफड़ों में अधिक ज़्यादा से हवा अंदर भरने लगती है, जिसके कारण हमें हिचकी आने शुरू हो जाती है।
नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल में रेड प्लस निशान का यूज क्यों किया जाता है और इसका रीजन क्या है? और इसका रीजन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका शॉर्ट रीजन यह है कि इससे यह पता चलता है कि यह हॉस्पिटल है और जो भी रोगी जो बीमार है उनको पता चले कि यह हॉस्पिटल है और वो अपना इलाज जाकर करा ले। और इसका यही शॉर्ट। दोस्तों रोज ऐसा फैक्ट देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं मजेदार वीडियो में। ओके बाय।